हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी जीडीपीवाईक्यू के इस सेशन के अंदर। तो ये हमारा रहने वाला है एसएससी जीडीपीवाईक्यू का लेक्चर नंबर 5। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। तो ये पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्या लॉजिक यहां पे हो सकता है। देखिए 12, 336, 324, 929, मतलब 300 का लगभग 3 गुना है। ये देखिए, ये भी 3 टाइम्स है और ये भी 3 टाइम्स है। तो 12 3 36, 324 को 3 से गुणा करेंगे। देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9, मतलब 900। 900 और 24 को 3 से गुणा किया 72, 972, 972 आ गया। 12 को 3 से 36, तो यहां भी क्या होना चाहिए मेरे पास, 3 से मल्टीप्लाई। 36 इंटू 3 कितना होता है, 108। तो आंसर होना चाहिए 108। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा, 108। पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी नंबर सीरीज का। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या चीज है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, +2, यहां पे +4, यहां पे +8, यहां पे +16 और यहां पे कितना होगा, देखिए डबल हो रहा है। ठीक है, हर टाइम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, फिर क्या होना चाहिए, 32। एवरी टाइम नंबर डबल हो रहा है जिसे हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डबल हो रहा है। तो 16 का डबल 32, 32 ऐड किया हमने 105 में। 105 में 32 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 137। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, 137। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक टॉय ओरिजिनली कॉस्ट $25। ठीक है, ओरिजिनली कितना कॉस्ट था, $25 था। बट इट्स ऑन सेल विद 30% डिस्काउंट। पर ये क्या है, सेल पे अभी है। कितना डिस्काउंट है सेल पे, 30% का डिस्काउंट है। जैसे आजकल आपको पता है जो सेल्स आपके ऑनलाइन स्टोर पे चले, उस तरह से क्या है, यहां पे क्या है, सेल है। सेल है कितना, 30% का। तो व्हाट इज द सेल प्राइस। सेल प्राइस मतलब सेल में जो डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस क्या है। कोई भी चीज मार्क प्राइस हम मान लेते हैं उसका 100, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 30% का डिस्काउंट दिया तो 100 पे डिस्काउंट दिया 30 का, तो कितना आ जाएगा, 70। कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट उसका, सॉरी ओरिजिनल कॉस्ट जो उसका था, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस उसका कितना था, $25 था। इनिशियली कितना था, $25 था। ठीक है, इसे मैं एक्स की फॉर्म में मान लेता हूं, ज्यादा बेटर आपको समझ आएगा। तो 100x का वैल्यू 25x इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 100, कितना आ गया, 1/4। 1/4 आ गया x का वैल्यू। मुझे निकालना है 70x का वैल्यू। तो क्या कर दूंगा, 70 से मल्टीप्लाई, तो 70x इक्वल टू 1/4 इंटू 70। काट दिया 4 के टेबल से, 17 चुके 68, 20 5 चुके 20, तो 17.5 आ जाएगा आंसर। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा उस टॉय का, वो हो जाएगा $17.5। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को। सिंपल क्या है, आपने यहां अंडर रूट निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9। 81 का अंडर रूट 9। अब पॉइंट यहां पे है, पॉइंट यहां पे कितने डिजिट के बाद है, 1 2 3 4 5 6। जितने डिजिट के बाद पॉइंट, उसका क्या कर दो, हाफ कर दो। स्क्वायर रूट है तो हाफ कर दिया, क्यूब रूट है तो डिवाइड बाय 3 कर दिया। कितना है, 6।
तो उसका आधा रह जाएगा कितना 3। तो 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट चाहिए 1 1 2 3, तो यहां आ जाएगा पॉइंट। आंसर क्या आएगा 0.009। आंसर विल बी 0.009। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, 2024 के अंदर जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Rate 70,000 is distributed among A, B, C such that A ratio B is 2 ratio 3, B ratio C is 4 ratio 3. Then find the share of A. देखिए A और B का रेशियो दिया है, B और C का रेशियो दिया है, तो रेशियो को मुझे क्या है सबसे पहले कंबाइन करना है। A और B का रेशियो क्या है 2 रेशियो 3 और B और C का रेशियो है 4 रेशियो 5। यहां 3 है तो यहां भी 3 आ जाएगा, यहां 4 है तो यहां भी 4 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। तो सी का शेयर कितना है 15 है। सी का शेयर कितना है देखिए 15 है सी का शेयर। टोटल कितना है 15 जमा 12 27, 27 और 8 35, टोटल है 35। और मेरे पास कितना दिया है 70,000। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे 70,000 से, 70,000 में से मैंने निकालना है। ठीक है, तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, 1 2 3, 3 जीरोस और आ जाएंगे। 3 जीरोस तो ऐसे ही आ गए, 15 2 जा 30, तो क्या आ गया आंसर 30,000। किसका? अच्छा मैंने सी का निकाल दिया, सॉरी सी का है 30,000। ठीक है, मुझे निकालना था ए का। चलो कोई नहीं, ए का निकाल देते हैं। ए का क्या आ जाएगा 8/35 मल्टीप्लाई बाय कितना था 70,000। ठीक है, 1 2 000, 8 2 जा 16, कितना हो गया 16,000। आंसर विल बी 16,000। ठीक है, ए का शेयर आ जाएगा 16,000। क्लियर है? रेशियो का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 21 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्यास, जिसे हम हिंदी में व्यास बोलते हैं। ठीक है, डायमीटर कितना है 21 सेंटीमीटर है, डायमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा? रेडियस मतलब जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं त्रिज्या, कितना होता है डायमीटर का आधा होता है, तो 21/2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? मैंने क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है? देखिए हेमिस्फीयर होता कैसे है, ये हेमिस्फीयर हो गया, ये सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का होता है 2πr स्क्वायर। क्या होता है 2πr स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया बोला है, टोटल सरफेस एरिया बोला है, तो टॉप जो है वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा, जो टॉप है। ठीक है, ये भी बोला है कि ये भी आपने इंक्लूड करना है। ये मान लीजिए आप कोई आपके पास कटोरी है, उस पे आपने ढक्कन ऊपर से लगा दिया है। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड करना है, तो प्लस उसका क्या हो जाएगा, वो एक सर्कल की फॉर्म में, तो πr स्क्वायर सर्कल एरिया। ठीक है, कितना हो जाएगा 3πr स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, मतलब 21/2 गुणा 21/2। 2 से ये 11 टाइम्स, 7 3 जा 21। ठीक है, अब 3 3 9, 3 3 जा 9, 9 इंटू 11 हो गया 99, 99 मल्टीप्लाई बाई 21/2। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 99 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो ये आ जाएगा 9 9 at 7, 2079, 2079
79 इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा 10, 3 2 जा 6, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10, 1039.5। क्या आंसर आ जाएगा 1039.5 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। चलिए क्लियर है, ओके डन। ये क्वेश्चन देखिए, चलिए देखते इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए 58 का पावर 29, देखिए अगर मैं 8 का पावर 1 बोलूं कितना होगा 8, 8 का पावर 2 कितना होता है 64, 8 का पावर 3 कितना होता है 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। और 8 की पावर 4 अगर मैं बात करूं तो कितना होता है, देखिए से 8 गुना कर देंगे, 8 दूनी 16 अच्छी 8 40, 4096, ठीक है ये होता है। उसके बाद अगर मैं 8 की पावर 5 की बात करूं, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, देखो यूनिट डिजिट बोल रहा हूं मैं सर, 8 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 8 से 48, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 8। उसका मतलब क्या है कि आपका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट होता है आफ्टर 5, फिफ्थ प्लेस के बाद वो क्या होता है रिपीट होता है। देखिए पहले 8 की पावर 1 8 यूनिट डिजिट, 8 की पावर 2 में 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट 2, 8 की पावर 4 में यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, फिर 8 की पावर 5 में यूनिट डिजिट 8, 8 की पावर 6 में यूनिट डिजिट आ जाएगा 4, 8 की पावर 7 में यूनिट डिजिट आ जाएगा 2, और 8 की पावर 8 में यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। तो 4 4 के पेयर में यूनिट डिजिट आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है, 4 के पेयर में चलता है। तो 4 के पेयर में अगर चलता है, देखिए 29 को मैं 7 से अगर डिवाइड कर दूं, 4 से डिवाइड कर दूं सॉरी, तो कितना आ जाएगा 7 चौके 28, कितना बचा मेरे पास रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास, जो रिमाइंडर बच जाएगा मेरे पास वहां मैं सीधा जाऊंगा। 28 कंप्लीट ना, मतलब ये साइकिल मेरा कितनी बार कंप्लीट हो गया, 7 बार ये साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया है, 7 बार ये साइकिल मेरा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद दोबारा मैं कहां पे आऊंगा, इसी पे आऊंगा, यूनिट डिजिट यही मेरे पास आएगा फिर से, ठीक है, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा मेरे पास फिर से यही आ जाएगा। क्लियर है, यूनिट डिजिट जब मेरे पास ये आ गया 8 आ गया, 8 को मैं 5 से डिवाइड करूं, 8 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 वन जा 5, और मेरे पास क्या बच जाएगा 3, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3, रिमाइंडर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 3। क्लियर है, तो याद रखिए 4 4 के गैप के बाद जो आपके यूनिट डिजिट है वो रिपीट होते हैं जब आप पावर को बढ़ाते जाते हो, इंक्रीज करते हो। क्लियर है, चलिए क्लियर है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए,
चलिए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन सिटी इंक्रीज बाय 5% इन फर्स्ट ईयर, बाय अनदर 8% इन सेकेंड ईयर, व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज अगर हमने पॉपुलेशन का निकालना है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है, नेट चेंज जब आपने निकालना होता है तो नेट चेंज किसमें है, पॉपुलेशन में, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 8, दोनों इंक्रीज बोला है तो प्लस कर दूंगा मैं दोनों को, दोनों के साइन प्लस में पॉजिटिव में। 5 इंटू 8 हो गया 40 अपॉन 100। ये आ गया 8 प्लस 5 13 प्लस ये आ गया 0.4, तो ये आ जाएगा 13.4। कितना आ जाएगा 13.4% आ जाएगा हमारे पास इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 640, मार्क प्राइस कितना है 640 दिया है, 640 है। इफ डिस्काउंट इज 37.5%, डिस्काउंट 37.5% का मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू में अगर इसकी बोलूं आपको कितनी आती है 3/8। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू याद कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3/8, 8 मार्क प्राइस होगा, बेस में क्या होगा मार्क प्राइस, 3 का मैंने डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा मैंने 8 पे, मैंने 8 पर मैंने कितना डिस्काउंट दिया 3 का डिस्काउंट दिया, कितना 3 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 5 में बेचा, 5 में बेचा। तो देन व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, 8 का वैल्यू है 640, मतलब 8 गुना 80 640, तो 5 का वैल्यू क्या होगा 5 गुना 80, 8 पंजे 40, 400, आंसर क्या आ जाएगा 400, 400 विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए तो ये था हमारा आज का कंप्लीट सेशन। बाकी सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।